हेलो बच्चों, आई एम मनीष एंड आई वेलकम यू। हेलो बच्चों, आई एम मनीष एंड आई वेलकम यू। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास फर्स्ट की होगी। इंग्लिश सेकंड पढ़ रहे होंगे। चैप्टर थर्ड हमारा है नाउन। ठीक है, तो बच्चों लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 को फिनिश कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल कितने लेटर्स हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं आपका रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है, देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कुल 26 अक्षर हैं। ठीक है, अब इन अक्षरों को मिला के हमारा वर्ड बनता है और उन वर्ड को मिला के सेंटेंस बनता है। ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और बच्चों इन 26 लेटर्स में से हमारा कितने वॉवेल्स हैं? 5 वॉवेल्स हैं। ठीक है, अब लिखा है देयर आर 5 वॉवेल्स इन एंड 21 कॉन्सोनेंट्स। ठीक है बच्चों, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ चुका है, हम लोगों ने ये सब चीज़ें बातें कर ली थी। अब हम इसके आगे आएंगे नाउन क्या होता है और उसके टाइप्स पर। ठीक है, तो बच्चों इसे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपका रिवाइज कर रहा था केवल, और हम लोगों ने बहुत सारे नेम वेम लिखे थे। ठीक है, तो आज का हेडिंग लगा दो बेटा, नाउन। नाउन क्या होता है, आज हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो जैसे मैं कह रहा हूँ नाउन, तो जो नाउन क्या होता है, एक नाम होता है, एक नेम होता है। नाउन क्या होता है? नेम होता है, एक नाउन होता है और एक नाम होता है। ठीक है, जैसे मैं कह दूँ माई नेम इज मनीष। माई नेम इज मनीष, मेरा नाम क्या है? मनीष है। तो मनीष क्या होगा बच्चों? मनीष एक नाम है कि नहीं है? अगर आप मनीष बोलोगे तो मैं बोलूँगा हाँ, तो इसका मतलब मेरा नाम क्या है? मेरा नाम है मनीष। मान लो आपका नाम है गोलू, मैंने कहा गोलू, तो आप कहेंगे हाँ, तो इसका मतलब गोलू भी क्या हो गया? एक नाउन हो गया। मैंने कहा हम वाइट बोर्ड पर पढ़ते हैं, तो आपके मन में तुरंत आ गया कि वाइट बोर्ड तो यही है, वाइट बोर्ड तो यही है, हम इसी पे पढ़ते भी हैं। तो इसका मतलब वाइट बोर्ड भी किसी चीज़ का नाम है कि नहीं है? किसी चीज़ की पहचान है कि नहीं है? तो ये वाइट बोर्ड एक नाउन हो गया। बात समझ आ गई? आपके घर में कुर्सी पड़ी होगी, चेयर पड़ी होगी, तो उस चेयर को आप चेयर बोलते होंगे, तो चेयर से आपको समझ में आ जाता ना कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, तो उसकी पहचान है कि नहीं? चेयर जो नाम है, तो नाम को ही नाउन कहते हो। चेयर भी हमारा क्या हो जाएगा? एक नाउन हो जाएगा। बात समझा गए? जिस नाम से आप किसी भी चीज़ को पहचानते हो उसे हम नाउन कह देते हैं। आप मैं कहा मार्कर, तो आपके तुरंत दिमाग में आएगा मार्कर, तुरंत दिमाग में आएगा मार्कर, तो इसका मतलब ये भी क्या है बच्चों? एक नाउन है। मतलब किसी भी चीज़ के नाम को हम नाउन कह सकते हैं। जैसे आप शूज पहनते होंगे, जूते पहनते होंगे, तो जूता भी क्या है? शूज भी क्या है? एक नाउन है, नेम है, नाउन है। बात समझ आ गई? फिर मैं कह दूं आप टाई लगाते होंगे, टाई भी क्या है? किसी चीज़ का नाम है, तो नाम है तो वो भी क्या होगा? एक नाउन होगा। फैन चल रहा होगा आपके घर में, तो फैन भी किसी चीज़ का नाम ही तो है। तो जब किसी चीज़ का नाम है तो वो भी क्या हो गया? नाउन हो गया। बात समझ में आ गई? और एग्जांपल ले लो, जैसे आपके सर पर हेयर होगा, तो हेयर जब मैं कहूँगा तो किसी चीज़ के बारे में आप सोचोगे नहीं? सोचोगे कि हाँ ये चीज़ होती है, तो जो चीज़ होती है उसका कुछ तो नाम होगा, और उसके नाम को हम क्या बोल देंगे? नाउन बोल देंगे। जैसे मैं कह दूँ आप पानी के बोतल से पानी पीते होंगे, मैं कहूँ बॉटल, तो आपके दिमाग में कुछ तो आएगा, तो उसी चीज़ को हम कहते हैं, क्या बोलते हैं? उस चीज़ को हम नाउन बोलते हैं। मतलब कि मैं कह दूँ पॉकेट, तो पॉकेट में आपका इसका ख्याल आएगा, पॉकेट में आपका इसका ख्याल आएगा, तो इसका मतलब पॉकेट भी किसी चीज़ का नाम है। बात समझ में आ गई? तो नाउन से आपने क्या सीखा कि किसी भी चीज़ के नाम को हम क्या कहेंगे? नाउन कह देंगे। क्या सीखा आपने? कि किसी भी चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं। फिर से एक बार, किसी भी चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं। एनी नेम इज कॉल्ड ए नाउन। बात समझाए? किसी भी चीज़ का नाम होगा तो उसे हम नाउन कह रहे होंगे। जैसे मैं कह दूं
चलो अब नाउन की डेफिनेशन लिख लो, नाउन का डेफिनेशन लिख लो, नाउन का NOUN, NOUN, नाउन का डेफिनेशन लिखो। जैसे लिखो ऑल नेम्स आर नाउन, NOUN। बच्चों लिखना पड़ेगा आपको पूरा, ऑल नेम्स आर नाउन, सभी नाम क्या कहलाते हैं, नाउन कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल लिख लो, इसका एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल में पहले पहले आप अपना नाम लिखेंगे, पहले पहले आप अपना नाम लिखें यहाँ पर, ठीक है। आपका जो भी नाम हो, फर्स्ट नेम आप, वो भी एक नाउन है, कॉमा। एलिफेंट देखा है, एलिफेंट किसी चीज़ का नेम है, वो भी एक नाउन है, लिख लेना ELEPHANT, एलिफेंट हो गया, ये भी किसी चीज़ का नेम है तो नाउन जरूर होगा। फिर मैं कह रहा हूँ आप लिख लो डॉक्टर का नाम, डॉक्टर भी तो किसी चीज़ का नेम है, तो डॉक्टर भी किसी चीज़ का नाम है तो ये भी नाउन हो जाएगा। बात समझ आ गई बच्चों? तो इतना एग्जाम्पल आपके लिए नेसेसरी था, इतना एग्जाम्पल आपके लिए बहुत सारा है, ठीक है। तो बच्चों इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कोई और चीज़ लिखवा दूँ आपके लिए? अच्छा चलो, आपके चॉकलेट का भी नाम लिखा जाए, डेयरी मिल्क, देखना DAIRY, डेयरी मिल्क। आपको चॉकलेट बहुत पसंद होगा, तो ये चॉकलेट का नाम है, ये भी क्या होगा बच्चों, एक नाउन होगा। ये पूरा ही एक ही नेम है ना, तो ये पूरा एक ही नाउन बनेगा, ठीक है। चलो आपको केक भी बहुत पसंद होगा, तो केक, CAKE, केक भी क्या है, एक नाउन ही है। और कोई एक चीज़ आपको पसंद है, और कोई चीज़ आपकी पसंद बताओ, टॉयज़, टॉय भी क्या होगा बच्चों, एक खिलौना होगा। टॉय भी, आपको खिलौने भी बहुत पसंद होंगे, तो टॉय भी क्या होगा बच्चों, किसी चीज़ का नेम ही तो है। खिलौना जब मैं कहूँगा तो आपके मन में छोटे छोटे प्लास्टिक की चीज़ें आएंगी, ठीक है, जिनसे आप खेलते होगे, तो टॉय भी किसी चीज़ का नाम है, ठीक है। तो बच्चों ऑल नेम्स और नाउन, आप ये बात नोट कर लेंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से सारी बात मेरी समझ में आ रही होगी। चलो अब मैं इसे डिलीट करता हूँ और हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो हमारे कॉपी में दिए हुए हैं, ठीक है। तो लिखा हुआ है बच्चों, आप ये बुक ओपन करेंगे, ये बुक आप ओपन करेंगे और पेज नंबर 7 पे आ जाएंगे, ऐसे कुछ दिख रहा होगा पेज नंबर 7 पे, ठीक है। आ जाओ, लिखा हुआ है, पहले देखो क्या लिखा, ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। जो मैंने लिखवाया था वही चीज़ लिखा हुआ है, ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन, जो सभी नाम होते हैं वो नाउन होते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ ऑल पर्सन्स हैव नेम, सभी लोगों के पास, सभी आदमियों के पास, सभी व्यक्तियों के पास कुछ न कुछ नाम होता है। देयर नेम्स आर नाउन, उनके नाम को नाउन कहते हैं। मैंने आपको भी बताया कि मेरा नाम क्या है, मनीष, तो मनीष क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। आपका नाम है गोलू, तो गोलू किसका क्या हो जाएगा, एक नाउन हो जाएगा। मेरी बात समझ आ गई? तो लिखना है क्वेश्चन नंबर ए दिख रहा है बच्चों, यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर ए दिख रहा है। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, देखो ये क्वेश्चन नंबर आपको ए दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन नंबर ए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चूज एंड राइट द नेम्स ऑफ पर्सन, आपको इसका नाम यहाँ पर लिखना है, इसका नाम यहाँ पर लिखना है, इसका नेम यहाँ पर लिखना है, इसका नेम यहाँ पर लिखना है, इसका नेम यहाँ पर लिखना है, और ये ऊपर क्लू दिया गया है, ठीक है। तो बच्चों मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करके वहाँ पर नाम बोर्ड पे लिखते जाऊँगा और आपको अपनी कॉपी पर यहाँ 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 सबका नेम लिखना है, ठीक है बच्चों। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर ए बोर्ड पे करा रहा हूँ, अब देखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर ए पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर ए, मैं कोई क्वेश्चन लिख देता हूँ फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर ए है बच्चों, क्वेश्चन लिखा हुआ है चूज एंड राइट, CHOOS, चूज एंड राइट द नेम्स ऑफ पर्सन्स, आपको पर्सन्स के नेम लिखने हैं, ठीक है बच्चों। तो आ जाओ हम इनको कर लेते हैं। तो बच्चों फर्स्ट फिगर में आपको दिख रहा है कि एक आदमी जो है वो वाइट कलर की टोपी लगा रखा है, उसकी बड़ी बड़ी मूंछें हैं और उसने हाथ में क्या ले रखा है,
उसने हाथ में केक ले रखा है, यानी कि ये जो आदमी है वो केक बनाता है। और केक बनाने वाले को बच्चे हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में बेकर। क्या बोलते हैं? बेकर, BAKER। वो आपके लिए केक बना सकता है, ठीक है, फिर आपके लिए चॉकलेट सब कुछ बना सकता है वो, ठीक है। तो वो देखो, जैसे केक जो होता है बच्चों, मिठाई की दुकान पे नहीं मिलता जल्दी, वो आपको बेकरी की दुकान में मिलता है। तो बेकरी जो काम करता है उसको हम बेकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेकर। जहाँ आपके ब्रेड मिल सकते हैं, ठीक है, आपके बर्थडे का सामान भी मिल जाता है वहाँ पे, फिर आपको केक भी मिल जाता है। तो जो केक बनाने का काम करता है बच्चों, उसे हम बेकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेकर। तो इसके नीचे जो फर्स्ट वाला है उसके नीचे आप लिखेंगे बेकर, BAKER, BAKER, फर्स्ट हो गया। सेकेंड में बच्चों आपको एक महिला दिख रही होगी, एक लेडी दिख रही होगी, एक गर्ल दिख रही होगी, ठीक है, जिसने सर में ताज पहना हुआ। ताज का मतलब क्राउन। उसने अपने सर में क्या पहना हुआ है? क्राउन पहना हुआ। बहुत छोटा सा क्राउन है, आपको दिख भी नहीं रहा होगा शायद। फिर उसके लंबे लंबे बाल है और उसने कपड़े भी बहुत अच्छे पहन रखे हैं। तो बच्चों अगर हम जो ऊपर हिंट दिया हो, डॉक्टर, बेकर, फार्मर, क्वीन, पोस्टमैन, इन सब पे ध्यान दें, तो हमको लगेगा कि भैया ये एक क्वीन है। क्या है? एक क्वीन है। तो उसके आगे लिख लेंगे क्वीन, QUEEN, क्वीन। क्वीन मतलब रानी, ठीक है बच्चों। किसी देश की रानी होगी, किसी राज्य की रानी होगी, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट में बच्चों आपको एक आदमी दिख रहा होगा नेक्स्ट फिगर में। उसमें उसके सर पर पगड़ी है, ठीक है, उसके सर पर पगड़ी है। उसके हाथ में एक गांव में यूज किया था हंसुआ, जिसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। अब इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता उसको, लेकिन उसको हिंदी में तो हंसुआ बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। फिर ग्रास कटर बोल सकते हैं उसको, ग्रास कटर, ठीक है। फिर उसके बाद पीछे देख रहे हो फसल दिख रही होगी, उसने हाथ में भी कुछ चारे वारे ले रखे हैं। तो बच्चों ये सब काम गांव में कौन करता है? किसान करता है, फार्मर करता है। तो बच्चों ये हमारा कौन होगा? ये हमको देख कर चल रहा है कि ये हमारा फार्मर है, ये किसान भाई हैं हमारे, ठीक है। लिख लो, थर्ड के नीचे लिख लेंगे फार्मर, FARMER। तो हमारे किसान भाई हैं, तो इनके नीचे हम लिख लेंगे फार्मर। क्या लिख लेंगे? फार्मर। फार्मर के नीचे आप लिख लेंगे फार्मर, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट पे आपको दिख रहा होगा एक मोटे से आदमी बैठा हुआ है कुर्सी पर, रेड कलर की। फिर उसके बाद वो बहुत मोटा सा है और उसने हाथ में स्टेथोस्कोप ले रखा है, जिससे हमारा क्या नापा जाता है? हार्ट बीट नापा जाता है। बात समझ आ गई? तो बच्चों ये काम कौन करता है? ये डॉक्टर करते हैं। और आपको उसके दरवाजे पर ये रेड कलर में ये निशान दिख रहा होगा। रेड कलर में अगर ये निशान बना हुआ है बच्चों, तो उसे हम बोलते हैं मेडिकल का साइन होता हो। किसका होता है? मेडिकल साइन होता है वो। बात समझ में आई? वो अगर कहीं रेड कलर में प्लस का साइन बना हुआ है तो जान जाओ मेडिकल की दुकान है या फिर मेडिकल का डॉक्टर का क्लिनिक है, ठीक है। तो जो फोर्थ फिगर में कौन होगा? डॉक्टर जी होंगे, डॉक्टर होंगे, डॉक्टर, ठीक है। नेक्स्ट फिगर में बच्चों आपको स्काई ब्लू कलर में एक आदमी दिख रहा होगा, कोई कपड़े पहने हुए। उसके पीठ पर एक बैग है और हाथ में एक लेटर है। तो बच्चों लेटर पहुंचाने का काम कौन करता है? लेटर पहुंचाने का काम हमारा पोस्टमैन करता है, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे पोस्टमैन। क्या लिख लेंगे? पोस्टमैन, ठीक है। अगर आप अपने जैसे पोस्टमैन का यूज़ तो बच्चों अब नहीं होता है ज़्यादा, क्योंकि अब तो डिजिटल ज़माना आ गया, लोग फ़ोन करके बात करते हैं। पहले के ज़माने में जब टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा नहीं थी, फ़ोन्स नहीं थे, ठीक है, तो हम पोस्टमैन का बहुत ज़्यादा यूज करते, पोस्ट ऑफिस का बहुत यूज करते थे। चिट्ठी लिखना पड़ता था। जैसे आज के डेट में अगर आप चाहो कि हमको नानी से बात करना है, तो आपको वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको वहाँ पर चिट्ठी लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेटर लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप तुरंत फ़ोन उठाओगे, तुरंत फ़ोन मिला के नानी से बात कर लोगे। लेकिन पहले के ज़माने में तो ऐसा नहीं था। पहले के ज़माने में हमें पोस्ट का यूज करना पड़ता था, लेटर का यूज करना पड़ता था, और पोस्टमैन हमारे लेटर को वहाँ तक पहुँचाता था, जो एड्रेस हम उसे देते थे, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर ए आपका कंप्लीट हो चुका है। तो बच्चों मैंने बताया था कि जो नाउन्स होते हैं ये सभी पर्सन्स हैं कि नहीं है? ये भी आदमी, ये भी आदमी, ये भी आदमी, ये भी आदमी, ये भी आदमी। आदमी का मतलब इन द सेंस कि मतलब मानव, पर्सन जानवर की बात हम नहीं कर रहे हैं। तो मानव है तो बच्चों कोई पर्सन होगा, और पर्सन होगा तो उसका कुछ ना कुछ नाम होगा, और उसके नाम को ही हम क्या बोलेंगे बच्चों? नाउन बोलेंगे। जैसे बेकर, केक बनाने वाले को हम बेकर बोलेंगे, एक नाउन होगा। किसी देश की राजकुमारी होगी तो उसको हम क्वीन बोलेंगे, वो भी एक नाम होगा, नाउन है।
फार्मर मतलब किसान होता, किसान भी किसी आदमी का ही तो नाम होगा, तो वो भी क्या होगा, एक नाउन होगा। डॉक्टर भी किसी ऐसे, डॉक्टर किसे कहते हैं जो हमारा इलाज करते हैं उन्हें हम डॉक्टर कहते हैं, वो भी एक नाम है, तो एक नाउन हो जाएगा। पोस्टमैन जो है बच्चों, जो हमारी लेटर को पहुंचाता है, हमारा लेटर को ले आता है, उसे हम क्या बोलते हैं, पोस्टमैन बोलते हैं, एक नेम है, तो ये भी एक नाउन होगा। बात समझ आ गई बच्चों? तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ जाते हैं। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब बच्चों अब फिर आप बुक में देखो, आपने ये सारे फिल कर लिए, इसको बेकर लिख लिया, इसको क्वीन लिख लिया, इसको फार्मर लिख लिया, इसको डॉक्टर लिख लिया, इसको पोस्टमैन लिख लिया। अब हम बच्चों इस पर आए, क्वेश्चन नंबर बी पर, चूज एंड राइट द नेम्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। आपको इन सबको पहचानना है और इसका नेम यहाँ लिखना है, इसका नेम यहाँ लिखना है, इसका नेम यहाँ लिखना है। चलो लिखते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ लिखा हुआ है ऑल एनिमल्स हैव नेम्स, सभी जानवरों के पास नाम होते हैं, देयर नेम्स आर नाउन, उनके नाम को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। बच्चों ये सब बातें मेरे को समझा दी हैं, तो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो अच्छा लिख देता हूँ, ये चीज़ मैं लिख देता हूँ, ये भी चीज़ लिख लेना, ये भी। ऑल एनिमल्स हैव नेम, ऑल एनिमल्स हैव नेम्स, देयर नेम्स आर नाउन, THER, देयर नेम्स आर नाउन, उनके नाम भी क्या होंगे, नाउन होंगे। चलो बच्चों अब मैं क्वेश्चन नंबर बी लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको उसका सोल्यूशन क्या है वो भी दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर बी के बारे में बात करेंगे बच्चों, आपको ये सब नोट करना है, ठीक है, जैसे मैंने लिखा हुआ है। चूज एंड राइट, CHOOS, चूज एंड राइट, choose and write the names of animal and birds। नेम्स ऑफ बर्ड्स। चलो बच्चों तो आप इसे नोट कर लेंगे और मैं एक एक करके सबका नेम बताऊंगा और आप उन्हें लिखते जाएंगे, हर सही नाम लिखेंगे। अब आप कैमल के नीचे क्रो मत लिख देना, ठीक है। चलो फर्स्ट फिगर में बच्चों आपको क्या लग रहा है, फर्स्ट फिगर आपको एक मोटी सी कोई जानवर दिख रही है। अब बताओ वो चिड़िया है कि नहीं है, पहले मुझे तो ये बता दो, चिड़िया है, बर्ड है? हाँ भाई, ये है एक हैन। एक हैन जो होता है बच्चों, एक हैन जो होता है, हैन को हम लोग बर्ड कहते हैं। एक बर्ड होता है जिसका अंडा हम लोग खाते हैं, जिसके एग्स का हम लोग यूज करते हैं डेली यूज में और उन्हें हम खाते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, जो मुर्गी का अंडा होता है वो वेज है कि नॉन वेज है, मुझे ये बताना। आप अपनी मम्मी से, पापा से, भाई से, बहन से, दीदी से, किसी से भी पूछ बताना कि जो मुर्गी का अंडा होता है, जो हैन का एग होता है, वो वेज है या फिर नॉन वेज है, ये आप हमें लिख कर बताएंगे, ठीक है। चलो तो जो फर्स्ट फिगर के नीचे आप लिख लेंगे हैन, फर्स्ट फिगर के नीचे लिखेंगे हैन, HEN। हैन मतलब क्या हो जाता है बच्चों, मुर्गी। क्या होती है, मुर्गी, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट बच्चों आपको एक बहुत बड़ा सा जानवर दिख रहा होगा जिसके पीठ पर एक हम्फ है। जो पीठ का ये कुबर दिख रहा है ना, उसको हम्फ बोलते हैं, हम्फ। आगे आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों इसका मुंह आपको बहुत बड़ा दिख रहा होगा। और ये बच्चों चलता कहाँ है, ये बच्चों रेगिस्तान में चलने के लिए यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे रेगिस्तान में बच्चों बहुत सारा रेत होता है, तो वहाँ पे हम चलते हैं तो हमारा पैर रेत में फंस जाता है और हम लोग चल नहीं पाते हैं। इसलिए रेगिस्तान में चलने के लिए हम कैमल का यूज करते हैं, कैमल की सवारी करते हैं ताकि हम चल पाएँ। बात समझ में आ गई, ठीक है। एक मिनट बच्चों,
तो बच्चों मैं आपको बता रहा था कि अगर जो रेगिस्तान होता है वहाँ पे बहुत ढेर सारा रेत होता है, तो जब हम चलते हैं तो हमारा पैर उसमें धंस जाता है और हम चल नहीं पाते हैं, ना तो वहाँ पे गाड़ियाँ चल पाती हैं। तब हम वहाँ पर किसका यूज करते हैं? कैमल का यूज करते हैं। क्यों? कैमल के पैर में बच्चे गद्दी लगा होता है, गद्दी टाइप का होता है, ठीक, गद्दीदार होता है उसका पैर, ठीक है। तो जब कैमल चलता है तो उसका पैर धंसता नहीं है उसमें, बात समझाई, आराम से फिर उसको बाहर निकाल लेता है, तो वहाँ पर बहुत तेज़ी से चलते हैं, ठीक है। तो इसलिए रेगिस्तान में चलने के लिए हम कैमल का यूज करते हैं। हम खुद नहीं चल पाते, हमारी गाड़ी नहीं चल पाती वहाँ पर, ठीक है, चाहे 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, हम कोई गाड़ी नहीं चला सकते, इसलिए हम वहाँ पर कैमल का यूज करते हैं, ठीक है। तो बच्चों इस बात का आप ध्यान रखेंगे और अपना ख्याल रखेंगे और इसको लिख लेंगे कैमल। सेकेंड फिगर में लिखेंगे कैमल, CAMEL। चलो नेक्स्ट फिगर पे आ जाओ। नेक्स्ट फिगर में बच्चों हमारा एक काला सा चिड़िया दिख रही है, काली सी, और इसका नाम है क्रो। क्या नाम है इसका? क्रो। क्रो मतलब कौवा, आप हिंदी में बोलते हैं कौवा, लेकिन इसका होता है कौवा। इसको लिखेंगे क्रो, CROW, क्रो। बच्चों इसकी बोली बहुत गंदी होती है, काँव काँव करता है, बहुत गंदा बोलता है ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट में बच्चों आपको एक चिड़िया दिख रही होगी पानी में, उसका मुंह बहुत ही फैला हुआ है। इसको हम क्या बोलते हैं? जो पानी में तैरती है बच्चों चिड़िया, उसको हम बोलते हैं डक। डक मतलब बत्तख। क्या होता है हिंदी में? बत्तख, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे बत्तख, DUCK, डक। चलो नेक्स्ट आ जाओ। एक बच्चों आपको दिख रहा होगा भालू, भालू दिख रहा होगा आपको, ठीक है। इसको समझा नहीं सकते ज़्यादा इसके बारे में बच्चों, ये आपको दिख तो ये अरे आपको दिख तो ये ब्राउन कलर का रहा है, लेकिन एक्चुअली में जो जिसको हम जानते हैं रेगुलरली वो ब्लैक कलर का होता है, ठीक है, ब्लैक कलर का होता है, और ये जंगल में पाया जाता है, हमारे घर में नहीं रहता ये। तो लिख लेंगे बियर, BEAR, बियर, बियर मतलब भालू, ठीक है। तो बच्चों ये चीज़ मैंने आपको सॉल्व करवा दिया, आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, तो बच्चों आपने इसे भी नोट कर लिया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको ये पूरा नोट करना था, ठीक है। आप वीडियो को पीछे ले जाकर पूरा नोट कर लेंगे ताकि आपको फिर पढ़ने में दिक्कत ना हो, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ। अब देखो बच्चों, फिर हमको वही काम करना है। अब फिर देखना आप, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ एक बार। हमने इन सब के नेम यहाँ पे लिख लिए। यहाँ पर लिखेंगे आप क्या, अभी मैंने लिखवा दिया आपको, यहाँ पर लिखेंगे आप हैन, कैमल, क्रो, डक, बियर। अब बच्चों आपको यहाँ पे कह रहा है ऑल प्लेसेज हैव नेम्स, सभी प्लेसेज के पास नेम्स होते हैं, देयर नेम्स आर नाउन, उनके नाम जो होते हैं वो नाउन कहे जाते हैं। तो बच्चों इसका नाम आपको यहाँ लिखना है, इसका नाम यहाँ पे 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 लिखना है। तो बच्चों चलो मैं इसको भी सॉल्व करवा देता हूँ ताकि आप लोग को ज़्यादा टेंशन नहीं लेना पड़े, ठीक है। बच्चों मुझे लगता है कि आपको मेरी बात पूरी समझ में आ रही होगी, इसलिए आप सभी चीज़ को अच्छे से नोट करेंगे और नोट्स भी बनाएंगे। लिख लेना ऑल प्लेसेज, लिख लेना ऑल प्लेसेज, ऑल प्लेसेज हैव नेम्स, हैव नेम्स, देयर नेम्स आर नाउन, THER, देयर नेम्स आर नाउन, देयर नेम्स आर नाउन, ठीक है। चलो बच्चों, तो उनके नेम को क्या कहते हैं? हम नाउन कहते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया था। फिर बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर C लिख रहा हूँ और मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा कि सभी प्लेसेज का नेम क्या है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर C लिखूँ, चूज एंड राइट, चूज एंड राइट द नेम्स ऑफ प्लेसेस, नेम्स ऑफ प्लेसेस। चलो देखते हैं। चलो बच्चों, अब आपको दिख रहा होगा फर्स्ट फिगर में कि मैंने आपको पहले ही बताया था
अभी बता दिया था कि अगर आपको कहीं भी रेड कलर में प्लस का निशान है तो आप उसको समझ जाएंगे कि ये मेडिकल से रिलेटेड चीज़ है, मतलब चिकित्सा संबंधी, या फिर ये हॉस्पिटल ही होगा। क्या होगा? हॉस्पिटल। ठीक है, हॉस्पिटल। अभी मैं बताता अगर रेड कलर में कहीं आपको प्लस का निशान दिख रहा है तो आप समझ जाओ वो क्या है, या तो मेडिकल है या तो वो हॉस्पिटल है। तो बच्चों आपको इसमें मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो बताओ जो हॉस्पिटल में होता क्या है, पहले तो आप मुझे ये बताओ। हॉस्पिटल में बच्चों हम अपना इलाज करवाते हैं। क्या करवाते हैं? हम अपना इलाज करवाते हैं। मान लो हमें बुखार आ गया तो हम वहाँ पे जाएंगे। ठीक है, आपको दिख रहा होगा इसमें कोरोना जो फैल रहा है तो उसमें हॉस्पिटल्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सब लोग हॉस्पिटल्स में ही तो जा रहे हैं। हॉस्पिटल हमारे पास आ रहा है और हमको चेक कर रहा है कि हमें कोरोना हुआ है या फिर नहीं हुआ है। इसलिए बच्चों अपने घर में रहिए, बाहर मत निकलिए। ठीक है, तो बच्चों हॉस्पिटल में क्या होता है? हमारा इलाज होता है। अगर हमें कोई बीमारी हो जाती है तो डॉक्टर हमारा वहाँ पे ट्रीटमेंट करते हैं। बात समझ आ गई? तो फर्स्ट में लिख लेंगे बच्चों हॉस्पिटल। क्या लिखेंगे? हॉस्पिटल, HOSPITAL, हॉस्पिटल। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट है बच्चों आपको दिख रहा है ICICI बैंक। नेक्स्ट में आपको एक बैंक दिख रहा होगा। ठीक है, अब बताओ बच्चों बैंक में लिखा हुआ ICICI बैंक, बैंक में होता क्या है? पहले मुझे ये बताओ। आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, इस पर ऊपर लिखा हो बैंक। ठीक है, सेकंड में लिखेंगे बैंक। लेकिन बैंक में होता क्या है? जैसे बच्चों मान लो आप लोग अपने घर में गुल्लक रखते हो, गुल्लक। ठीक है, गुल्लक में क्या करते हो? मान लो आपको अपनी मम्मी से 10 रुपये मिले और आपने 7 रुपये खा लिए। आपने 7 रुपये का टॉफ़ी, बिस्किट, चॉकलेट कुछ खा लिया, बच्चे आपके पास 3 रुपये। अगर मान लो 3 रुपये आप इधर उधर फेंक दोगे तो गायब हो जाएगा। तो आप उसको गुल्लक में डाल देते हो ताकि गायब ना हो, हमारे पास ये बचा रहे। फिर जब गुल्लक भर जाएगा तो उसे हम फोड़ के अपने लिए खिलौने लेंगे, गाड़ी लेंगे, कुछ भी ले सकते हैं आप। ठीक है, तो बच्चों क्या होता है, ऐसे ही जब हम लोग होते हैं, जैसे आप तो छोटे बच्चे तो गुल्लक का यूज करते हैं, लेकिन हमारे पास तो गुल्लक होगा नहीं कि हम बहुत सारे पैसे गुल्लक में रख पाएँ। तो हमारे पास जब एक्सेस मनी हो जाता है, हमारे पास पैसा ज़्यादा हो जाता है तो हम उसको बैंक में रखते हैं। हमारे मान लो हमने 100 रुपये कमाया मान लो, ठीक है, और 80 रुपये हमने खर्च कर दिए, बचे 20 रुपये। अब वो 20 रुपये हम गुल्लक में न डाल के हम ले आकर बैंक में जमा कर देते हैं ताकि जो है हमारा वहाँ पे पैसा सेफ रहे, गायब ना हो और कोई चुरा भी ना पाए। अब वो बैंक की जिम्मेदारी होती है कि वो पैसा आपका वो सेफ रखे। बात समझा गई? तो बैंक किस लिए होता है बच्चों? हमारे पैसे को सुरक्षित रखने के लिए। बात समझा गई? बच्चों जो भी आप वर्ड पढ़ो तो उसके बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर जानो। बात समझा गई? चलो फिर बच्चों ये आपको KL इंटरनेशनल दिख रहा होगा, KL इंटरनेशनल। ठीक है बच्चों, आपको एक बहुत छोटा सा फिगर है, इसमें आपको एक छोटी सी बच्ची बैग लेकर जाती हुई दिख रही होगी। ठीक है, जो बच्ची बैग लेकर स्कूल जा रही है, आप भी बैग लेकर स्कूल जाते होंगे, तो कहाँ जाते हैं? स्कूल तो जाते हैं। तो बच्चे इसमें कुछ भी नहीं सोचना समझना, आप इसको स्कूल लिख लेंगे, स्कूल, SCHOOL, स्कूल। बात समझ में आ गई? चलो नेक्स्ट आ जाओ। फिर बच्चों आपको एक नेक्स्ट फिगर में आपको कुछ पेड़ दिख रहे होंगे और एक फील्ड दिख रहा होगा, फील्ड के चारों तरफ पेड़ भी हैं। ठीक है, फील्ड में भी पेड़ हैं और आपको वहाँ पर सरकने के लिए एक नाम तो नहीं पता मुझे इसका, तो आप बच्चे कुछ वहाँ पे खेल भी रहे हैं। तो बच्चे ये पार्क है जहाँ पर आप शाम को खेलने जाते होंगे, उसे हम बोलते हैं पार्क। शहरों में ज़्यादा होता है, गाँव में तो भाई फील्ड ही फील्ड होता है, तो आप कहीं भी खेल सकते हो, लेकिन शहरों में जगह कम होती है इसलिए वहाँ पर पार्क बनाए जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट में बच्चों है जू। जू में क्या होता है? नेक्स्ट है बच्चों जू। जू में क्या होता है पहले मुझे आप ये बताओ। जू में ये होता है बच्चों कि आप जैसे जानवर होते हैं तो जानवर तो खुले घूमेंगे नहीं कि आपके घर में भी शेर पड़ रहा है, आपके घर में भी हाथी रह रही है, ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है, तो हम लोग को जब जानवरों को देखना होता है तो हमको जू या तो जंगल में जाए भैया, अब जंगल में जाओगे तो शेर खा जाएगा, तो वहाँ पर तो जा नहीं सकते। तो जंगल में हमने शहरों में क्या व्यवस्था की है कि जानवरों को देखने के लिए डियर को देखना हुआ, एलिफेंट को देखना हुआ, फिर स्नेक को देखना हुआ, ठीक है, रैबिट को देखना हुआ, तो हम कहाँ देखेंगे? हम लोग जाएंगे जू में। जू में बच्चों जानवरों को बंद करके रखा जाता है ताकि हम उन्हें देख पाएँ, अत्याचार किया जाता है उनके ऊपर। बात समझ आ गई? तो बच्चों जहाँ पे जानवरों को रखा जाता है हमारे प्रदर्शनी के लिए, हमको देखने के लिए, तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों? जू बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? ZOO, जू। बात समझ आ गई? तो बच्चों अब मैं इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। लिखा हुआ है ऑल प्लेसेज हैव नेम, जो सभी जो है जो जगह होती हैं उनको हम
जिनको जो प्लेसेज होते हैं उनके कुछ ना कुछ नाम होते हैं, और अगर नाम होते हैं तो उन्हें हम क्या कह देंगे, नाउन कह देंगे। देयर नेम्स आर नाउन, उनके नाम क्या होते हैं, नाउन कहते हैं। जैसे हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में बच्चों हमारा इलाज होता है, तो जहाँ हमारा इलाज होता है उसे हम हॉस्पिटल बोलेंगे। जहाँ पे हमारा पैसा जमा होता है, वेयर वी डिपॉजिट आवर मनी इज कॉल्ड बैंक। स्कूल, वेयर वी गो टू स्टडी क्या कहलाएगा, स्कूल कहलाएगा। वेयर वी गो टू प्ले, कहाँ जाते हैं, पार्क में खेलने जाते हैं, जहाँ हम खेलने जाते हैं उसे पार्क कहेंगे। वेयर वी गो टू सी एनिमल्स क्या कहलाएगा, जू कहलाएगा। जहाँ पे हम जंगली जानवरों को देखने के लिए जाते हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं, जू कह देते हैं। मेरी भाई बात समझ में आ गई। अब मेरी बात सुनो, बताओ जहाँ पे हम पूजा करने जाते हैं, वेयर वी गो टू वर्शिप, हम पूजा करने कहाँ जाते हैं, कहाँ जाते हैं, अरे बोलो कहाँ पे जाते हो, शॉपिंग मॉल में, अरे नहीं, हम जाते हैं टेंपल में, मंदिर में जाते हैं पूजा करने। तो टेंपल क्या हो जाएगा, एक नाउन हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पर हम जाते हैं उसका नाम क्या है, टेंपल। तो टेंपल क्या हो जाएगा, एक नाउन हो जाएगा। बात समझ आ गई। फिर मान लो हम कपड़े कहाँ खरीदने जाते हैं, तो कहेंगे शॉपिंग मॉल में, तो शॉपिंग मॉल क्या हो जाएगा, एक नाउन हो जाएगा। बात समझ आ गई बच्चों। किसी भी चीज़ के नेम को हम नाउन कहते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम और भी चीज़ों पे डिटेल में पढ़ेंगे। बात समझ आ गई। तब तक के लिए बच्चों अपना ख्याल रखिए और कहीं भी बाहर मत जाइए। बात समझ आ गई। चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको नाउन के बारे में बहुत सारी नॉलेज मिली होगी, ठीक है। तो इस नॉलेज को बच्चों आप लोग यूज करिए। आपके सामने जो जो चीज़ें दिखती हों उनका नेम को पता करिए। जैसे आपने बाइक देख लिया तो उस बाइक को क्या कहते हैं, ठीक है। कार देख लिया तो उस कार का क्या नेम है, सब नेम आप देख लीजिए, उन्हें हम नाउन कहते हैं। ऑब्जर्व करिए इस चीज़ को। बात समझ आ गई। चलो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।